मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रिलेटरल की 8.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 10th क्वेश्चन तक किया था। आज हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में देखिए, ये गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ। इसमें क्या गिवन है कि ए बी डी ई के इक्वल है। ए बी जो है ये डी ई के इक्वल है और ए बी डी ई के पैरेलल भी है। ये साइड इक्वल भी है और ये साइड दोनों पैरेलल भी हैं। और बी सी इक्वल ई एफ, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल भी है। इतनी चीज़ें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ से 6 पार्ट प्रूफ करने को है, इसलिए मैंने पहले भी लिख दिए हैं कि 6 पार्ट प्रूफ करना है ये। इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। फिर बी ई एफ सी, बी ई एफ सी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी इक्वल सी एफ। फिर ये सारे पार्ट प्रूफ करने हैं। तो पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। देखिए, मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको बता रखा था पहले, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पहला पार्ट देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ए बी ई डी, ए बी ई डी, इसको हमें क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। तो पहले लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। अब ए बी ई डी को में देखिए, ए बी ई डी में ए बी इक्वल डी ई है, ये गिवन है, और ए बी पैरेलल डी ई बी है, ये भी गिवन है। तो जो गिवन है इसकी हेल्प से हम ए बी ई डी क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिख देंगे इन क्वाड्र ए बी ई डी, ए बी इक्वल डी ई है एंड ए बी पैरेलल डी ई है। तो बिना कुछ किए डायरेक्ट ए बी ई डी क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया ये। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। अब बी ई एफ सी को देखते हैं। बी ई एफ सी ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी देखिए बी सी जो है ई एफ के इक्वल भी है और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है। तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही बन गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी इक्वल ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। देयरफॉर ए बी ई डी, ए बी एफ सी, सॉरी बी ई एफ सी, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में है कि ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी इक्वल सी एफ, ये करना है। इसके लिए हमें इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी होती हैं। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं, थर्ड पार्ट अपने आप हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो देखिए, सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल लिया था, ये क्वाड्रिलेटरल लिया था ए बी ई डी, और हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है तो उसकी जो रिमेनिंग साइड है, कौन सी? हमने इसको इसके इक्वल किया था, इसके उसके पैरेलल किया था, फिर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ था। तो उसकी रिमेनिंग साइड कौन सी हो गई? ये वाली। तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। पहले इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन देखिए हम कहाँ से बनाएंगे। सेकंड में हमने बी ई एफ सी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो वहाँ से ये वाली साइड जो है इसके इक्वल भी हो जाएगी, इसके पैरेलल भी हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से ये इसके पैरेलल और ये इसके इक्वल हो जाएगी। पहली इक्वेशन में ये इसके इक्वल पैरेलल, सेकेंड इक्वेशन में ये इसके इक्वल पैरेलल, तो ये इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए डी इक्वल
बी ई, ए डी पैरेलल एंड ए डी पैरेलल बी ई, ये क्यों हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सेंस फर्स्ट वाला ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये तो हमने फर्स्ट में जो प्रूफ किया था, फर्स्ट वाले प्रूफ से ये अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गई। अब सेकंड वाले प्रूफ में हमने बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो उसकी जो रिमेनिंग साइड बची हुई है उसको भी हम इक्वल और पैरेलल कर देंगे। ये बी ई एफ सी इसमें इन दोनों साइड की हेल्प से हमने इक्वल और पैरेलल किया था, पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो रिमेनिंग साइड ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। बी ई सी एफ के इक्वल और बी ई सी एफ के पैरेलल, यहाँ लिख देंगे सेंस बी ई इक्वल सी एफ कॉमा बी ई पैरेलल सी एफ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। यहाँ पे रीजन लिख देंगे ये बी ई एफ सी या पैरेललोग्राम। अब फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे देखिए ए डी पैरेलल बी ई के है, सॉरी ए डी इक्वल बी ई के है और बी ई इक्वल सी एफ के है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से सी एफ, ए डी इक्वल क्या हो जाएगा सी एफ। अब पैरेलल को देखते हैं, ए डी पैरेलल बी ई है और बी ई पैरेलल सी एफ है, तो यहाँ से ए डी पैरेलल सी एफ हो जाएगा, ए डी पैरेलल सी एफ, क्योंकि बी इसमें भी है बी इसमें भी है, बी ई हट जाएगा तो ए डी पैरेलल सी एफ हो जाएगा। अब देखते हैं ए डी इक्वल सी एफ हो गया है, ए डी पैरेलल सी एफ हो गया है। ए डी इक्वल सी एफ और ए डी पैरेलल सी एफ किस कोऑर्डिनेटर का पार्ट है, ए डी इक्वल सी एफ और ए डी पैरेलल सी एफ, इसका मतलब क्या बन जाएगा कि कोऑर्डिनेटर ए सी एफ डी क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। और यही फोर्थ पार्ट में हमें नहीं थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना था, ए डी पैरेलल सी एफ ए डी इक्वल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ ए डी इक्वल सी एफ, थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और जब ए डी इक्वल सी एफ ए डी पैरेलल सी एफ हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ए सी एफ डी क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसी की हेल्प से जो है थर्ड की हेल्प से ही फोर्थ वाला आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, और सीधे सीधे फोर्थ पार्ट में यहाँ पे लिख देंगे ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, सीधे सीधे हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड पार्ट से जो है ये फोर्थ वाला भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसमें हमने फोर्थ पार्ट में ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, फिगर को देखते हैं। ए सी एफ डी ये क्या हो गया पैरेललोग्राम। तो ए सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया, तो इसकी दूसरी वाली साइड ए सी और डी एफ ये भी इक्वल होंगी। फिफ्थ पार्ट में देखिए प्रूफ करना था ए सी इक्वल डी एफ, ये इसी पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से हो जाएगा, फोर्थ पार्ट से फिफ्थ वाला अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ पार्ट, फ्रॉम पार्ट फोर्थ क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू डी एफ, अपने आप प्रूफ हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये तो फिफ्थ वाला था। सिक्स्थ वाला देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए सी ई और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी कहाँ है, ये ट्राइंगल है, डी ई एफ कहाँ है, ये ट्राइंगल है, ये वाली इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है। ए सी इक्वल टू डी एफ हमने फिफ्थ पार्ट में प्रूफ कर दिया, तीनों साइड इक्वल हो गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फर्स्ट पार्ट में ए बी इक्वल टू डी ई गिवन, सेकेंड पार्ट बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन। थर्ड पार्ट ए सी इक्वल टू डी एफ प्रूव्ड इन
फिफ्थ पार्ट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्गन ट्राइंगल DEF बाई एस पार्ट से ये प्रूफ हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम गिवन है, बस गिवन मैंने यहाँ लिख दिया है ABCD ट्रेपेजियम गिवन है, जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल गिवन है और AD जो है BC के इक्वल भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ट्राइंगल कॉन्गन करने हैं। ट्राइंगल कौन सा, ABC। इस ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये, और दूसरा ट्राइंगल है BAD, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये। और उसके बाद हमने ये डायगोनल AC जो है इसके को प्रूफ करना 4th पार्ट में। और हमने कंस्ट्रक्शन और किया है कि इसके पैरेलल लाइन जो है हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी है और इसको आगे को इंगेज किया है, इसने यहाँ पॉइंटर E पे इंटरसेक्ट किया है। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ज्वाइन, पहले तो हमने AC और BD को ज्वाइन किया है, फिर एक्सटेंड AB को हमने आगे को बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू DA के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ की है, मीटिंग AB को कहाँ पे, प्रोड्यूस्ड एट E, जब आगे बढ़ा रहे हैं तो E पे मिल रही है, लिख दिया हमने। अब पहला पार्ट है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रूफ करते हैं, फिगर को भी ध्यान में रखना है। सिंस AB पैरेलल DE, AB जो है DE के पैरेलल है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। जब AB पैरेलल DE है तो इस लाइन को आगे और बढ़ा देंगे तो AE पैरेलल DC भी हो जाएगा, DC सॉरी है। जब AB पैरेलल DC है तो AE पैरेलल DC होगा, AB पैरेलल DE, देयरफॉर AE भी पैरेलल होगा DC के, ये हो गया। उसके बाद और AD जो है EC के पैरेलल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये भी लिख देंगे, एंड AD जो है पैरेलल है EC के। अब देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, इससे क्या बन गया, ADCE एक पैरेललोग्राम बन गया, लिख देंगे, देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे AD इक्वल टू EC, यहाँ लिख देता हूँ AD इक्वल टू EC, लेकिन AD इक्वल टू EC हो गया, लेकिन AD इक्वल टू BC भी गिवन है। ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि गिवन है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। हम नेक्स्ट लिखेंगे AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD हट गया, BC जो है EC के इक्वल हो जाएगा। फिगर में देखते हैं BC और EC दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस बन गया, आइसोसेलेस के 2 एंगल भी इक्वल हो गए। तो एंगल E, इसको एंगल 1 नेम दे देते हैं, तो एंगल E और एंगल 1 इक्वल हो गए, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल E हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे कि, और ये एंगल कौन सा है, B है, तो B और 1 का सम भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से होता है, वो भी लिख देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे है एंड एंगल 1 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री।
जैसे इक्वेशन बन गई। और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल जिसे बोलते हैं या कोइंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं, उन दोनों का सम 180 होता है। ए और ई का सम भी 180 होगा, ए और ई का सम। एंड एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं या कोइंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वेशन हमारी हो गई थर्ड। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को देखिए, दोनों के 180 180 इक्वल हैं, तो ये दोनों हट जाएगा, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई। लेकिन यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल ई के इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट से एंगल 1 जो है वो एंगल ई के इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे एंगल ई लिख देंगे। ये कैंसिल हो गया, तो वहाँ से एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल आ गया। ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, सेम ऐसे एडजेसेंट एंगल, ये भी एक एडजेसेंट एंगल होगा, ए और डी का सम 180, और दूसरी पार्ट और इसका भी बी और सी का भी सम जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कोइंसिडेंट एंगल से भी हो सकता है। मैंने बताया है दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे ऐसे ही बन रहा है, एक लाइन ही पैरेलल है इसके, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ए प्लस डी का सम 180। सेम ऐसे ही जो लाइन पैरेलल है ये वाली ट्रांसवर्सल लेंगे तो बी और सी का भी सम 180 होगा। दो इक्वेशन वहाँ से बनेंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड पार्ट में, सिंस एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन हमारी थर्ड तो पहले बनी थी, फोर्थ बन जाएगी ये। एंड एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका भी सम 180 हो जाएगा, इक्वेशन फिफ्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से 180 180 हट जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। अब हमने पहले वाले पार्ट में ए इक्वल टू बी प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए को हमने बी में कन्वर्ट कर देंगे, उससे क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी को कॉन्वेंट करना है। तो यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तीन प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, ए बी सी ये है और ए बी डी ये है। इसमें ए बी कॉमन है, दो ट्राइंगल का पार्ट है ए बी। दूसरी प्रॉपर्टी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर रखा है। और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, ए बी और बी सी ये गिवन है, तो साइड एंगल फिर साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, सेकेंड पार्ट में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। थर्ड प्रॉपर्टी ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी बाई साइड एंगल साइड। अब वहाँ से क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो उसके डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल हो जाएगा बाई सी बी सी टी से। फोर्थ पार्ट यही है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल डी आई ए डायगोनल हुआ, ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, यहाँ लिख देंगे बाई
CP/CT, CP/CT से ये इक्वल हो गया फोर्थ पार्ट। ये आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।